हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम विदुर नीति से कंटिन्यू करेंगे जो हमने श्रृंखला शुरू किया था। हमने अभी तक डिस्कस किया कि धृतराष्ट्र विदुर को पूछते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है, और विदुर जो है धृतराष्ट्र को 4 कारण बताते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आता है, और उसका जो सुझाव है बताते हैं कि आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे और जो आपको सही दिशा दिखाए। तो धृतराष्ट्र विदुर को ही पूछ लेते हैं कि आप कोई अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं क्या। तो विदुर जो है उनको नाम बताने की जगह पे वो लक्षण बताते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। तो 15 लक्षण बुद्धिमान व्यक्ति का और 15 लक्षण जो मूर्ख का वो बता रहे हैं। तो हमने कल 3 लक्षण बुद्धिमान और 3 लक्षण मूर्ख के देखे। तो आज हम वापस शुरू करेंगे चौथे लक्षण से। तो विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को कि चौथा लक्षण बुद्धिमान व्यक्ति का है कि उसके खुद के एक्शंस और प्लान्स के ऊपर जो है उसको डिस्क्रिशन होता है। बताते हैं एष क्रिय जायन्ति मंत्रम व मंत्रित रे कृत मेवस्य। बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो किसी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है, उसका जो इंटेंशन क्या है, किसी को बताता नहीं है। और जब वो कर भी देता है किसी को समझ में नहीं आता है कि उसने एग्जैक्टली क्या किया। तो मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चुपचाप अपना काम करता है, वो चुपचाप जो है अपना सेवा करता है, चुपचाप जो है अपना कार्य करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति के का वो लक्षण है कि उसको मालूम है कब सबको बताना है, कब नहीं बताना है। जब वो कार्य संपन्न कर देता है, पूरा कर देता है, तब जाके सबको समझ में आता है कि वाह इतना अच्छा कुछ किया है इसने। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो मतलब वो अभी क्या कर रहा है किसी को मालूम नहीं, और वो उसका आगे क्या करने वाला है किसी को मालूम नहीं। ओनली करने के बाद सबको मालूम पड़ता है कि क्या कर दिया इसने। तो ये जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन मूर्ख जो क्या है, व्यक्ति जो होता है हर बात जो भी करता है वो सबको बताता रहता है। अरे मैं मालूम है क्या, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। तो मतलब हर स्टेप में सोशल मीडिया में जाके अनाउंसमेंट करता रहता है, सेल्फी और रील्स जो बनाता रहता है कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये सब में समय जो है व्यर्थ नहीं करता।
शांति से चुपचाप अपना काम करता है। तो मूर्ख जो होता है, क्योंकि वो इतना बात करता है, इतना बोलता रहता है, अंत में उसका रिजल्ट जो है जीरो रहता है, हार्डली कुछ रिजल्ट आता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है चुप रहता है और होने के बाद वो बताता है, सबको बताता है, तो उसका यश जो है निश्चित है। ये चौथा लक्षण है बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख का। पांचवा लक्षण बुद्धिमान व्यक्ति का यह है कि वो बोलने से ज्यादा सुनता ज्यादा है। हम सबको भगवान ने दो कान दिए लेकिन एक ही मुंह दिया। क्यों एक ही मुंह दिया? क्योंकि हमें बता रहे भगवान कि हमें बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। तो दो कान जो है मतलब डबल है ना, डबल हमको सुनना चाहिए और बोलना कम चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को बोलने देता है और वो शांति से बहुत ही अटेंटिवली सुनता है और बहुत कम बोलता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है, हम सबको दो स्पीकर दिया है और एक ही माइक्रोफोन दिया है। तो हम सबको जो है, हमारे पास दो कान है लेकिन एक ही मुंह है। तो भगवान जो है हमको बता रहे हैं कि भाई कम बोलो, ज्यादा सुनो। तो जितना हम ज्यादा सुनेंगे, जितना हम दूसरों से समझने की कोशिश करेंगे, दूसरों से इनपुट ज्यादा लेंगे, तब जाके हमारा जब आउटपुट होता है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रामाणिक होता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जैसे ही मौका मिले बोलने लगता है और दूसरों को बोलने देता ही नहीं है मूर्ख व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है जितना ज्यादा हो सके सुनता है और जब बोलता है इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली बोलता है कि लोगों को हृदय को छू लेता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इतना ज्यादा बोलता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, हम सबके वाक्यों में प्रभाव होता है, लेकिन वो वाक्य तभी प्रभाव ज्यादा होता है जब वो वाक्य कम मात्रा में बोले जाए। और बहुत ज्यादा मात्रा में वाक्य बोले तो उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, जितना हो सके हमें सुनना चाहिए। और जब हम दूसरों का सुनते हैं तो उनके बारे में हम समझते हैं, उनके चरित्र के बारे में समझते हैं, उनके सोच विचार के बारे में समझते हैं, उनका जो ज्ञान है उसके बारे में समझते हैं। तब हम बोलते हैं तो हम रेलेवेंट बोल सकते हैं। तो जितना हो सके दूसरों को एनकरेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोले। और जितना वो बोल रहे हैं उसका आधा हमें बोलना चाहिए। जितना हम सुन रहे हैं उसका आधा हमें बोलना चाहिए। और जब हम इस तरीके से जीवन जीते हैं तब हम बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति का ये लक्षण है। आप देखेंगे कहीं भी आपको बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे तो आप देखेंगे ये लक्षण वो हमेशा पालन करते हैं। ज्यादा बोलते नहीं है और अनावश्यक जगह पे और अनावश्यक समय पे बोलते नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और मूर्ख जो होता है बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, खत्म होता ही नहीं है उसकी बात। तो ये मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा लक्षण है। अभी छठा लक्षण जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जो भी कार्य करता है वो सिर्फ अपने इम्पल्स या इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता है। जैसे आप कोई शॉपिंग पोर्टल में, अमेजॉन पे या कोई मॉल पे आप घूम रहे हो और सडनली कुछ दिख गया, खरीदना है, तो इसको इम्पल्स बाइंग बोलते हैं। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेल जो होता है वो इम्पल्स बाइंग से ही होता है। जो एक क्षण में हम लोग डिसीजन ले लेते हैं उसको इम्पल्स बाइंग बोलते हैं। तो देखा, खरीद लिया। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस तरीके से अपना डिसीजन नहीं लेता है। सिर्फ इमोशनल इम्पल्स के हिसाब से वो डिसीजन नहीं लेता है। वो अपना बुद्धि का प्रमाण करके और समझ के, रैशनली समझ के कि क्या ये मुझे जरूरत है या जरूरत नहीं है, वो समझ के वो डिसीजन लेता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण है। लेकिन मूर्ख जो है
अगर उसको कोई भी चीज अच्छा लगे बस जाके कर देता है, जाके खरीद लेता है, जाके उसके अंदर वो अपना जो तन मन धन जो है इन्वेस्ट कर लेता है। जो अगर जब हम ऐसा ऐसा करेंगे, जो इमोशनली जहां पे हमको इमोशनली इंक्लिनेशन होता है वहां पे हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो आगे जाके बहुत पश्चाताप होता है। तो आप देखेंगे खुद के जीवन में भी कि जितने हमने डिसीजंस लिए हैं, जो बहुत ही इमोशनल स्तर पे हमने डिसीजंस लिए हैं, आगे जाके हम पछताते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया। लेकिन जो डिसीजंस हमने सोच समझ के, थोड़ा इमोशंस को साइड में रखते हुए हम डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजन जो है बहुत ही उत्तम रहता है और बहुत हमें फायदा भी देता है। तो ये जो है सिक्स्थ छठा लक्षण है बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख का। इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे और भी बहुत सारे लक्षण हम देखेंगे। टोटल 15 लक्षण है इस तरीके से मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति का। इन लक्षणों को हम ध्यान से समझेंगे तो विदुर जो है, इसको विदुर हमारे आचार्यों में से, हमारे जो संप्रदाय में हमको विदुर एक महात्मा है और विदुर जो है उनके वाक्यों में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। तो जब हम विदुर इतने बड़े महात्मा और साधारण व्यक्ति नहीं है, वो यमराज खुद है, धर्मराज है, उनके वाक्यों के ऊपर मनन करेंगे और उनके वाक्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं और हम भी, हमारे अंदर भी बुद्धिमत्ता का लक्षण आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।